नमस्कार। मैं नरेश। तो यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो 31 दिसंबर के आसपास होने की संभावना है। तो डेट वैसे आ चुकी है और अभी तक कंप्लीट जो डेट आती है वो नहीं आई है। तो एक बार थोड़ा सीधा ही नोटिस आया है, तो लगभग चांस है कि 31 दिसंबर के आसपास संस्कृत जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के अतिरिक्त है, कोड 25, उसकी परीक्षा होगी। तो आज हम जो कुछ प्रश्न दर्शन से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनसे चारों जो विकल्प हैं उनका, और जहां से भी सवाल आए हैं तो उसके आसपास से हम कुछ पढ़ेंगे। तो आशा है कि आपको पूर्व के जो वैदिक साहित्य की पहली और दूसरी यूनिट है वो समझ आई होगी। तो अपने मित्रों तक शेयर करें जो भी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का प्रथम सवाल देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है, पुरुष सिद्धौ हेतु भवति। पुरुष की सिद्धि में हेतु होता है कारण भाव, अविपर्यास, संघात प्रार्थत्वात् या अप्रवृत्ति। तो इनमें से कौन सा हेतु होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और देखते हैं कैसे है। तो व्याख्या, पुरुष सत्ता सिद्ध करने के लिए संख्या कारिका में 5 हेतु बताए गए हैं। क्या क्या? संघात प्रार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात् और केवल्यार्थम प्रवृत्ते। तो एक कारिका भी है, कारिका नंबर 17। तो संघात प्रार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषोस्ति, भोक्तृभावात्, केवल्यार्थम प्रवृत्ते। तो ये 5 कारण है। तो संघात प्रार्थत्वात् का अर्थ है संघातों का, यानी दूसरों के लिए होना। फिर त्रिगुणादि विपर्ययात यानी तीनों गुणों से विपरीत स्वभाव वाला होना। और अधिष्ठानात मतलब त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से। और भोक्तृभावात यानी भोग्य एवं भोक्ता भाव से। और केवल्यार्थम प्रवृत्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति और प्रवृत्ति देखे जाने से। इस प्रकार ऊपर युक्त जो स्पष्ट है, तो पुरुष की सत्ता सत्ता सिद्ध करने के लिए संघात प्रार्थत्वात् ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कारण कारण भाव नहीं होता, अविपर्यास नहीं होता, अप्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज का दूसरा सवाल है, विनियोग विधेः सहकारी भूतानि भूतानां सट प्रमाणानां क्रमः चिनुत। समाख्या, प्रकरण, वाक्य, लिंग, श्रुति। तो इनका क्रम चुनना है हमें। ठीक है, तो क्रम लगाने वाले कई सवाल आते हैं। ये सवाल अर्थशास्त्र अर्थ संग्रह से है, जो लोकाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह है, तो वहां से ये सवाल है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? समाख्या, प्रकरण, वाक्य, लिंग और श्रुति। इस सवाल का सही जवाब है, सबसे पहले आएगा श्रुति। तो श्रुति सही है। और फिर इसके बाद श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा? ऑप्शन डी। तो अर्थ संग्रह कार लोकाक्षी भास्कर के अनुसार वेद के 5 भागों को का विधि निरूपण किया है। इसके 4 प्रकारों में से विनियोग विधि का लक्षण इस प्रकार है। ठीक है, वेद के 5 भाग हैं और उनमें से एक विधि पहला भाग है। विधि मंत्र, नामधेय और अर्थवाद में विधि पहला है। तो विधि के 4 प्रकारों में विधि का लक्षण है अंग प्रधान संबंध बोध को विधि, अधिकार विधि। ठीक है,
अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि, ठीक है, विनियोग विधि होगा, ठीक है ये। तो अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि, ठीक है, अंगों के साथ साथ बोधक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण पूछ लेते हैं कई बार, दधना जुहोति, ठीक है। और विनियोग विधि के 6 प्रमाण हैं, कौन कौन से? एतस्य विधे सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो जून 24 में इसका क्रम पूछा था, ठीक है। तो आप इनको याद कर लें, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, रूपाणी, सहकारी भूतानी, ठीक है। विनियोग विधि के सहकारी यानी अंग और अंगी भाव के जो बोधक 6 प्रमाण हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विनियोग विधि के 6 प्रमाणों का क्रम श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ठीक है। और इसका ये लक्षण है, इसको भी आप याद कर लें, ठीक है। अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि, ठीक है। अंगों के साथ संबंध का बोध करवाने वाली विधि विनियोग विधि होती है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब देख लिया हमने। अगला सवाल है, पुरुष बहुत्व सिद्धौ हेतवो भवन्ति, जनन मन करणानां प्रतिनियमः, अयुगपत प्रवृत्ति, अयुगपत युगपत प्रवृत्ति, या त्रैगुण्य विपर्य, या उपादान ग्रहणम। तो इनमें से 3 होंगे, ए सी ई, ए बी डी, ए बी सी डी, या डी सी सी डी ई। तो जनन मरण करणानाम प्रतिनियमः, अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत प्रवृत्ति, त्रैगुण्य विपर्य, उपादान ग्रहण। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जनन मरण करणानाम प्रति नियमः, और अयुगपत प्रवृत्ति ही, और त्रैगुण्य विपर्य, ठीक है। तो युगपत प्रवृत्ति नहीं है और उपादान ग्रहण नहीं, ठीक है। तो कैसे, कौन सी कारिका है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो देखें, पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। इसकी सत्ता सिद्ध करने वाले 3 हेतु है, ठीक है, जनन मरण करणानाम, अयुगपत प्रवृत्ति, त्रैगुण्य विपर्य, ठीक है। तो ये कारिका देखेंगे, कारिका नंबर 18। तो जनन मरण करणानाम प्रतिनियमादयुगपत प्रवृत्तेश्च, ठीक है, अयुगपत प्रवृत्तेश्च, ठीक है। पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याचैव, अर्थात प्राणियों के जन्म, मरण और बुद्धि आदि 13 करणों की प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न व्यवहार रूप व्यवस्था होने से, सभी प्राणियों की एक साथ प्रवृत्ति न होने से, अर्थात अलग अलग प्रवृत्ति होने से, सभी प्राणियों में तीनों गुणों की असमान रूप से स्थिति होने से पुरुषों को अनेकत्व तो सिद्ध ही है, ठीक है। प्रति शरीर में जो भिन्नता है वो सिद्ध है, ठीक है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमः, अयुगपत प्रवृत्ति, त्रैगुण्य विपर्यास और पुरुष बहुत्व की सिद्धि में ये 3 कारण बताए हैं, ठीक है। अगला सवाल है, बौद्धमते निर्विकल्पम भवति, भ्रांतम कल्पनापोढ़म अध्यवसाय सप्रकारकम। तो जून 24 का सवाल है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कल्पना पौढ़म। कैसे? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या क्या है? माधवाचार्य कृत सर्वधर्म संग्रह के अनुसार बौद्ध दर्शन में निर्विकल्प प्रत्यक्ष का एकमात्र प्रमाण कहा गया है। कल्पना पौढ़म अभ्रांतम प्रत्यक्षम निर्विकल्पकम,
विकल्पो वस्तुर निर्भाषात असंवादादुपप्लव। ठीक है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वह है जो कल्पना से रहित है, अर्थात भ्रांत भ्रांत भी नहीं है। ठीक है। सविकल्पक प्रत्यक्ष वस्तुओं की प्रतीति होती है और एक मति से ज्ञान न होने के कारण यह क्या है, भ्रम है। अर्थ के दो भेद हैं, ग्राह्य और अध्यवशेय। ठीक है। अर्थ के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। और अर्थो द्विविधा, ग्राह्यो अध्यवसायश्च, तत्र ग्रहणम निर्विकल्पक रूपम प्रमाणम और कल्पना पौढ़त्वात् अध्यवसाय सविकल्पक रूपो प्रमाणम अप्रमाणम। ठीक है। स्पष्ट को इस विवरण से बौद्ध मत में कल्पना पौढ़म निर्विकल्पक क्या है, प्रत्यक्ष है। ठीक है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है क्या, कल्पना पौढ़म। ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल, जैन मते त्रस कतिविधा। तो द्विविधा, त्रिविधा, या चतुर्विधा, या षड्विधा। ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब इस प्रश्न का सही जवाब है चतुर्विधा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कैसे, तो माधवाचार्य के लिखित सर्वोत्तम संग्रह में आरहत दर्शन कहा है, किसको, जैन दर्शन को। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लेते हैं। जैन दर्शन को क्या कहा है, आरहत दर्शन। जैन दर्शन में जीव और अजीव के दो तत्व है। ठीक है। जीव अजीव दो प्रकार, कैसे, बोधात्मको जीव और अबोधात्मको अजीव। ठीक है। अबोधात्मस्त्व अबोधात्मस्त्व अजीव। ठीक है। तो ये दो, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है। जैन दर्शन के एक अन्य संप्रदाय में पांच तत्व माने हैं, जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। ठीक है। नंबर एक जीव, दो आकाश, तीन धर्म, चार अधर्म, पांच पुद्गल। ठीक है। पांच तत्व माने एक और संप्रदाय में, किस, जैन दर्शन के। ठीक है। और इसमें जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। जीवा द्विविधा संसारो मुक्तश्च। और एक दूसरे के जन्म की प्राप्ति कराने के कारण जीव संसारी कहलाते हैं। कैसे, भवाद भवांतर प्राप्ति मंतः संसारिण। ठीक है। संसारी दो प्रकार के हैं, समनस्क और अमनस्क। ठीक है। समनस्क और अमनस्क दो प्रकार के जीव हैं, संसारी जीव। इसके पश्चात संज्ञा युक्त जीव समनस्क और संज्ञा रहित जीव अमनस्क। ठीक है। संगीन समनस्का और तद विधुरास्त्वमनस्का। ठीक है। यानी संगीन समनस्का और तद विधुरास्त्वमनस्का, ये लिखा है। और अमनस्क जीव के दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। ठीक है। अमनस्क जीव है ना, वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। अमनस्का द्विविधा, त्रस स्थावर भेदा। ठीक है। त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार का है, कौन, अमनस्क। त्रस जीवों त्रस जीवों के चार प्रकार है। त्रस जीव कितने प्रकार के हैं, चार। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक है। ये चार प्रकार के हैं। द्विंद्रिय में स्पर्श रसन इंद्रियों से युक्त, जैसे शंख, गंडोलक, सुक्ति, कृमि। और त्रिंद्रिय स्पर्श रस घ्राण। ठीक है। पिपीलिका, यूक आदि। चतुरिंद्रिय स्पर्श रसन घ्राण चक्षु, जैसे वंश, मशक और भ्रमर आदि। पंचेंद्रिय मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब क्या है, पंचेंद्रिय है। ठीक है। तो त्रस्त जीवों के चार प्रकार बताए, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जैन मत चार प्रकार के त्रस मानता है। ठीक है। कौन कौन से, दो इंद्रियों वाले, तीन इंद्रियों वाले, चार इंद्रियों वाले और पांच इंद्रियों वाले। ठीक है। अमनस्क दो प्रकार का होता है, त्रस और स्थावर। ठीक है। त्रस है वो चार प्रकार का है। ठीक है। और स्थावर पृथ्वी जल तेज वायु
वनस्पति स्थावर हैं। और इस विवरण से पता चलता है कि जैन मत में जो त्रस है उसके 4 वेद है। ठीक है। अमनस्क कितने प्रकार का है ये भी पूछ सकते हैं, 2 प्रकार का है। ठीक है। और संगीनः समनस्का और तद विधुरा स्वमनस्का। ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। पर्वतः कांचनमय वन्नी कांचनमय वह्निमान् धूमादित्यत्र को हेत्वा भाषः। पर्वतः कांचनमय वह्निमान् धूमादि को हेत्वा भाषा। तो पक्षा प्रसिद्धि या साध्या प्रसिद्धि या साधना प्रसिद्धि या स्वरूपा सिद्धि, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो पर्वतः कांचनमय वन्यमान धूमादित्यत्र को हेत्वाभाषः। तो यहाँ पर साध्या प्रसिद्धि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कैसे? तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड के अंतर्गत हेत्वाभास कितने प्रकार का बताया है? 5 प्रकार का। तो ये हमारे न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ठीक है। क्या एक तो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, और एक तर्क भाषा, और एक तर्क संग्रह। इन तीनों के अनुसार हेत्वाभास से एक या दो प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक है। तो 5 क्रम भी पूछा था, अब पीछे क्रम भी पूछा था। अनेकांतिको विरुद्धश्च, असिद्ध प्रतिपक्ष और कालात्यापदिष्ट। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हेत्वाभास है। अनेकांतो विरुद्धश्च, अप्यसिद्ध प्रतिपक्षितः, कालात्यापदिष्टश्च, हेत्वाभासास्तु पंचधा। ठीक है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड का 71वां जो पद्य है उसमें आप देखेंगे। तो अनेकांतिको विरुद्ध, असिद्ध प्रतिपक्षित, काल्यात्यापदिष्ट, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास है। आश्रय की सिद्धि आदि में किसी एक का होना असिद्धि है। और पक्ष में पक्षतावच्छेदक का अभाव आश्रय सिद्धि है। और आश्रय सिद्धि पक्षे पक्षतावच्छेदस्याभावः। और यथा कंचनमय पर्वतो वन्यमान। ठीक है। तो आश्रय की सिद्धि के पक्ष में पक्षता का अवच्छेद। ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हुआ। ठीक है। स्वरूपा सिद्धि, तो पक्ष में व्याप्यत्व के रूप में अभिमत हेतु का अभाव है। स्वरूपा सिद्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य हेतोर अभाव, जैसे हृदो द्रव्य धूमा। ठीक है। इसके पश्चात साध्या प्रसिद्धि भी व्याप्यत्व सिद्धि ही है। ठीक है। साध्या प्रसिद्धिरपि व्याप्यत्व सिद्धि। और व्याप्यत्व सिद्धि साध्य में साध्यतावच्छेदक का अभाव है। ठीक है। और साच साध्य साध्यतावच्छेदक कस्य अभावः, यथा पर्वतः कांचनमय कांचनमय वन्यमान धूमात। ठीक है। हेतु में हेतुता का अवच्छेदक का अभाव साधना प्रसिद्धि है, और हेतु हेतुतावच्छेदक का अभाव साधना प्रसिद्धि। यथा पर्वतो वन्यमान कांचनमय धूमत्वात्। स्पष्टीकरण से पता चलता है कि कांचनमय वन्यमान धूमात यहाँ पर साध्य प्रसिद्धि हेत्वाभास है। ठीक है। अगला, प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतु निबंधक क्रमो भवति। कांडालनालः, ततः सूकं, तथा पुष्पम, अंकरात कांडम, नालाद गर्भः। तो इसका क्रम लगाना है। ठीक है। प्रतीत्य समुत्पादवाद ये जैन दर्शन का है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या होगा? अंग, अंकरात कांडम, ठीक है। फिर कांडात नालः, ठीक है, ए। और नालात गर्भ, ठीक है, गर फिर डी ए ई, ठीक है, नालात गर्भ। फिर ततः सूकम, और सूका, सूकह के बाद पुष्पम, ठीक है। फिर सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये क्रम है। तो प्रतीत्य समुत्पादवाद बौद्ध दर्शन का, जैन का नहीं, बौद्ध दर्शन का है, ठीक है। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, सर्वोदर संग्रह में प्रतीत्य समुत्पादवाद के हेतु निबंधन के कारण को इस प्रकार बताया गया है, जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से ग्रंथि, ग्रंथि से डंठल, डंठल से केली, केली कली से ठूंठ, और फूल, और फिर फल, ठीक है। तो प्रतीत्य समुत्पाद हेतु निबंधनो बीजात अंकुरः, अंकुरात कांडम, कांडा नालः, नालाद गर्भः, ततः सूकम, ततः पुष्पम, ततः फलम, ठीक है। तो इस विवरण से पता चलता है कि प्रतीत्य समुत्पादवाद बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, तो प्रतीत्य समुत्पादवाद है, ठीक है। ये ध्यान देंगे। तो इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं अगला सवाल। निर्विकल्प क्षमादे विज्ञानाम क्रमः चिनुतः। विक्षेप, लय, रसास्वाद और कषाय, जून 2024 का सवाल है। तो सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? बी, यानी लय, फिर विक्षेप, फिर कसाय, और फिर रसास्वाद, ठीक है। कैसे? तो कह रहे हैं व्याख्या, सदानंद योगेंद्र विरचित वेदांत सार में निर्विकल्प समाधि के विघ्नों का क्रम इस प्रकार है। निर्विकल्प समाधि में चार विघ्न बताए हैं, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। तो लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद लक्षणा चत्वारो विघ्ना संभवंती, वेदांत सार में लिखा है। तो इससे पता चलता है कि चार विघ्न है, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, ठीक है। तो ये क्रम उचित है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र षष्ठी भवति, शेषे कर्तरि भावे कर्मणि। तो यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा में यहाँ पर षष्ठी कैसे हुई? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है कर्मणि, ठीक है। कर्म में क्या हुई है? षष्ठी हुई है। कैसे? तो अथातो धर्म जिज्ञासा, बादरायण द्वारा जो ब्रह्मसूत्र लिखा गया है उसके प्रथम अधिकरण के जिज्ञासा अधिकरण का प्रथम सूत्र है। इसमें तीन पद है, अथ, अतः, ब्रह्म जिज्ञासा। अथ शब्द अनंतर्यार्थक, ये पूछा जाता है। अतः, अतः शब्द का अर्थ हेत्वार्थक। और ब्रह्म जिज्ञासा इच्छा के क्रम रूप ज्ञान के लिए ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। ब्रह्म की जिज्ञासा या षष्ठी तत्पुरुष समास ही युक्त है। और षष्ठी विभक्ति कर्म अर्थ में है, अन्य अर्थ में नहीं, क्योंकि कर्म का ग्रहण होने पर फल अपने आप अर्थात सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणा इति कर्मणि षष्ठी न शेषे, ठीक है। कर्मणि षष्ठी होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ
इस सवाल का सही ऑप्शन कर्मणि होगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ षष्ठी किस अर्थ में है, कर्म अर्थ। ठीक है, अगला सवाल, कंटकादिजन्यम दुःखमेव नरको भवति इति कस्य मतम, चार्वाकस्य, सौगतस्य, मीमांसा जैनस्य। ठीक है, इन में से सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है चार्वाकस्य। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब है चार्वाक। चार्वाक कहते हैं कि कांटे से, तो देखते हैं, चार्वाक दर्शन का दूसरा नाम लोकायत है। ठीक है, दर्शन का प्रमुख मत है कंटकादि जन्यम दुखम एवं नरक। यदि कांटा लग गया तो वो नरक है। कंटकादि भौतिक कारणों से उत्पन्न दुख ही नरक है। लोक सिद्धो राजा परमेश्वर, संसार में स्वीकृत राजा ही क्या है, परमेश्वर है। देह छेदो मोक्ष, देह या आत्मा का जो विनाश है वही क्या है, मोक्ष है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर चार भूत मानते हैं ये, क्या, चत्वारि भूतानि भूमि वायु अनिला। ठीक है, भूमि वायु अनल और अनिलाह। चतुर्थ खलु भूतेभ्य चैतन्यम उपजायते, ऐसा कहते हैं। ये चार तत्व हैं, भूमि, जल, अग्नि और वायु। इन चारों भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। और जिस प्रकार कण्वादि द्रव्यों से मिलने से मद शक्ति, ठीक है, और अव्याप्त साधनों यह साध्य समस्यातिरुच्यते स उपाधि। ठीक है, साधन को व्याप्त न करे और साध्य को व्याप्त करे, साधन के समान व्याप्ति रखे, उसे क्या कहते हैं, उपाधि कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अव्याप्त साधनों यह साध्यम समस्यातिरुच्यते स क्षमा उपाधि। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा कृतम कृते कि पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्रागमनम कुतः। तो ये कहा, जब तक जिए सुख से जीना चाहिए, ऐसा कोई नहीं जिसके पास मृत्यु न जा सके। जब शरीर एक बार जल जाता है, इसका पुनः आगमन कैसे हो सकता है? स्पष्टीकरण से पता चलता है कि कंटकादिजन्यम दुखम नरको भवति, ये चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। चार्वाक दर्शन के प्रणेता है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। इसके बाद अगला सवाल है, सूची द्वयम आश्रित्य समुचितम मेलयत, सप्तभंगिनय सतः सज्जायते, असत सज्जायते, सतः सज्जायते। तो सप्तभंगिनय किसका है, सतः सज्जायते ये किसका है, असत सज्जायते या सतः असज्जायते। तो ये मिलान करना है। तो ए बी सी डी, तो ये मिलान करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो सप्तभंगी ने ये क्या है, किसका है, जैन दर्शन का है। ठीक है, ये आसान है। और सत से सत की उत्पत्ति होती है, ये किसका है, ये सांख्य दर्शन का है। ठीक है, ये कौन कहता है, ये सांख्य दर्शन कपिल मुनि कहते हैं। और इसके बाद असत सज्जायते, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, ये न्याय दर्शन कहते हैं। और बच गया वो बौद्ध दर्शन का सतह असत जायते, ये बौद्ध दर्शन, यानी 4 3 1 2। तो 4 इन तीनों में है, 3 इसका है, 2, ये कैसे हो गया, सी का 2 है। ठीक है, असत सत जायते, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका सी का 2 है और इसका 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, इसका क्या ठीक होगा, जैसे इसका इसका 1, ठीक है, और फिर सतह सज्जायते, इसका 2, ठीक है, बौद्ध दर्शन का है
बौद्ध दर्शन असत सज्जायते, तो इसका क्या होगा, इसका होगा बौद्ध दर्शन का असत से सत और सत से असत न्याय दर्शन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को भी व्याख्या। दर्शन शास्त्र में कार्य कारण संबंध पर आधारित भिन्न भिन्न मत हैं। बौद्ध शून्यवादी कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कौन कहते हैं, बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं कि असत से सत की उत्पत्ति होती है। असतः सत जायते इति सौगता। ठीक है, सौगत किनका नाम है, बुद्ध दर्शन का। न्याय दर्शन न्यायिक मानते हैं, वैशेषिक भी मानते हैं कि सत पदार्थ से असत कार्य उत्पन्न होता है। फिर न्यायिकादय सतो असत जायते इति। वेदांत दर्शन वेदांती मानते हैं कि सत कारण से विवर्त कार्य उत्पन्न होता है और सभी कार्यों की वास्तविक सत्ता यही है। ठीक है, सभी कार्यों की क्या है, वास्तविक सत्ता। और वेदांती वेदांतिनः सतो विवर्त कार्य जातम न वस्तु सद इति। ठीक है, और संख्य संख्य दर्शन मानते हैं सत कारण से सत, इसीलिए सत्कार्यवाद सांख्यों का है। संख्या पुनः सत सज्जायत इति। ठीक है, जैन दर्शन सप्तभंगी नय और न्यायम अवतारयन्ति जैनाः। जैन लोग सर्वत्र सप्तभंगी नय नामक उपस्थित करते हैं। तो क्या है सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय ये प्रमुख वाद है जैन दर्शन का। तो स्याद अस्ति स्यान नास्ति स्यान अस्ति च नास्ति च, स्याद वक्तव्य स्यात अस्ति च वक्तव्य, सा नास्ति च वक्तव्य, स्याद अस्ति च नास्ति च वक्तव्य। ठीक है, इस इससे पता चलता है सप्तभंगी नय जैन दर्शन। सत से सत सांख्य स और असत से सत यानी असत से सत बौद्ध दर्शन और सत से असत होता है ऐसा न्याय दर्शन वाले मानते हैं। तो ये चारों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है सप्तभंगी न्याय किसका है, तो ये जैन दर्शन का प्रमुख वाद है। ठीक है, तो इससे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नियम सार ग्रंथस्य कर्ता कः। तो जून 24 का सवाल है। तो यशो विजय, चंद्रसूरी, जयसेन, कुंद कुंदः। तो नियम सार ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है, उसके कर्ता कौन है। तो इसके कर्ता हैं कुंद कुंदः। ठीक है, तो कुछ ग्रंथ है जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य एवं उनके ग्रंथ। आचार्य भद्रबाहु, भद्रबाहु संहिता लिखी है। उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र लिखा है। कुंद कुंद जो अभी इसमें पूछा हुआ है, पंचास्तिकाय समय सार, प्रवचन सार और नियम सार। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है, नियम सार ग्रंथ पूछा हुआ है, ये किसका है, कुंद कुंद का। तो प्रवचन सार और पंचास्तिकाय सार। ठीक है, ये, और इसके पश्चात अगले हैं समंत भद्र, ये भी जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। रत्न करंड श्रावस का आचार और आप्तमीमांसा और सिद्धसेन दिवाकर का न्यायावतार तात्पर्य टीका, तत्वार्थ टीका और हरिभद्र सूरी की षड दर्शन समुच्चय न्याय प्रवेश सूत्र और भट्ट अकलंक अकलंक न्याय विनिश्चय और अष्टसती और प्रमाण संग्रह इनकी रचनाएं हैं। और विद्यानंद अष्ट सहस्त्री और श्लोक वार्तिक विद्यानंद का है। वादी सूरी और ये श्लोक वार्तिक एक उनका भी है, कुमारिल भट्ट का। ठीक है, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुकटिका, ये तीनों। और वादिराज की पार्श्वनाथ चरित और प्रमाण निर्णय यशोधरा चरित और हेमचंद्र की प्रमाण मीमांसा है। और देवसूरी का प्रमाण नय तत्वालोक का अलंकार और स्यादवाद रत्नालंकार और मल्ली शेण सूरी शादवाद मंजरी। ठीक है, तो इनसे तो पता चल जाएगा कि ये जैन दर्शन का ग्रंथ है। और यशो विजय ये जैन तर्क भाषा। इस विवरण से पता चलता है कि निर्णय सार के कर्ता आचार्य कुंद कुंद हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, ये प्रमुख आचार्य हैं। और कुंद कुंद आचार्य भी इंपॉर्टेंट है, इनको पूछ लिया गया है। ठीक है,
आगे देखेंगे अगला सवाल है, तत्त्वमसि इति वाक्यम संबंध त्रयेण अखंड बोधार्थम भवति, तत्र संबंध त्रय परिगण्यते। ठीक है, स्वरूप संबंध, कलिका संबंध, समानाधिकरण संबंध, विशेष विशेषण भाव संबंध, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। तो इनमें से जो तत्वमसि इस वाक्य में तीन संबंध बताए गए हैं, वेदांत सार से है ये सवाल, तो वो बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, तो कलिका संबंध, ये तो कोई संबंध नहीं होता, ये तो पढ़ा है। और स्वरूप संबंध ये भी नहीं होता। ठीक है, और यहाँ क्या है, समानाधिकरण, विशेष विशेषण और लक्ष्य लक्षण। ठीक है, ये तीन संबंधों की बात की है, तो सी डी और ई ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसका ये सही होगा। तो देख लेंगे आचार्य सदानंद योगेंद्र ने तत्वमसी जो उपदेश वाक्य है ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तत्वमसी कैसा वाक्य है? उपदेश वाक्य है। तीन प्रकार के संबंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तत्वमसी इति वाक्यम संबंध त्रयणार अखंडार्थ बोधकम भवति। ठीक है, तत्वमसी वह तू है, ठीक है, इत्यादि तीन संबंधों से अखंड अर्थ का बोध कराने वाला होता है। तदुत्तम समानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्याग प्रत्यगात्मना। ठीक है, और अंतरात्मा, अंतरात्मा के पदों एवं अर्थों में समानाधिकरण विशेष विशेषण भाव एवं लक्ष्य लक्षण भाव, ये तीन संबंध होते हैं। ठीक है, अंतरात्मा के पदों एवं अर्थों में, इससे पता चलता है कि तत्वमसी में समानाधिकरण विशेष विशेषण और लक्ष्य लक्षण, ये तीन संबंधों के अखंड अर्थ का बोध होता है। ठीक है, अगला सवाल है, न्यायाभिमत प्रमेयानाम क्रम चिन्हित, प्रत्यभाव दोष प्रवृत्ति मन बुद्धि। ठीक है, तो इनका क्रम बताना है। तो प्रमेयों की संख्या 12 है, ये मैं बता देता हूँ सबसे पहले, और फिर इनको क्रम से लगाना है। तो क्रम वाले सवाल हैं, इनको आप एक जगह सबको नोट कर लें ताकि ये सवाल गलत ना हो। ठीक है, इन सवालों की संख्या काफी रहती है हर वक्त। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, तो सबसे पहले क्या होता है, आत्मा शरीर इंद्रिय, तो ये है नहीं। अर्थ नहीं है, बुद्धि, तो सबसे पहले ई आएगा। ई इसमें है, और ये तो होगा नहीं। अर्थ बुद्धि मन, बुद्धि के बाद मन, ई के बाद डी, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि है। न्याय दर्शन एक प्रकरण ग्रंथ है, ये ध्यान रखेंगे। प्रमेय प्रमा का विषय प्रमेय होता है। ज्ञान से निश्रेय मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12 प्रमेय है, आत्मा शरीरेन्द्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम, ये सूत्र मिलता है। ठीक है, तर्क भाषा में। और ये 12 प्रमेय हुए, और इससे पता चलता है कि बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष और प्रत्यय भाव, इन प्रमेयों की उचित व्यवस्था है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, सूची द्वयम आश्रित समुचितम मेलयत, तो व्यवसाये नैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति नैयायिकाः, ये ठीक है, या इनका क्रम लगाना है। अनुव्यवसायेनैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति कुमारी भट्टा, और ज्ञातता लिंग का अनुमित्या ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति मुरारिर्मिश्रा, और सकल प्रवृत्ति जनकत हेतुत्वम ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति प्रभाकरा, तो इनका मेल करना है, ए बी सी और डी। ठीक है, कौन सा सवाल इसमें सही होगा, तो मिलाइए। इस प्रश्न का सही जवाब है
ठीक है, व्यवसायेनैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति प्रभाकर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, प्रभाकर कहते हैं कि व्यवसायेनैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते। ठीक है, इसका हो गया 4। और अनुव्यवसायेनैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति अनुव्यवसायेनैव, तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन मुरारी मिश्र। ठीक है, 3। और इसके बाद ज्ञातता लिंग का अनुमित्या ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति कुमारिल भट्टा। ठीक है, और सफल प्रवृत्ति जनकत्व हेतुना ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति नैयायिका। ठीक है, तो 4 3 2 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो व्याख्या, आचार्य केशव मिश्र द्वारा तर्क भाषा में चारों प्रमाणों का विवेचन करने के उपरांत प्रामाण्यवाद की चर्चा करते हैं। प्रामाण्यवाद में प्रामाण्य का अर्थ होता है प्रमाण का भाव। ठीक है, किसका? प्रमाण का भाव। इसके पश्चात यहाँ भाव अर्थ त्व प्रत्यय भी होता है, तब प्रामाणत्व बनता है। प्रमाणत्व और प्रामाण्य दोनों का अर्थ एक ही है, जिसका अर्थ हुआ ज्ञान की यथार्थता। अतएव तर्क भाषाकार ने कहा है कि ज्ञानस्य यथार्थम लक्षणम प्रामाण्यम, ज्ञान की यथार्थता ही ज्ञान की प्रामाण्य है। तत्पश्चात विभिन्न आचार्यों के मत को स्पष्ट करते हुए प्रभाकर के सिद्धांत को बताते हैं। व्यवसाये नैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति। ठीक है, किसके मत को? प्रभाकर के मत को व्यक्त करते हुए केशव मिश्र कहते हैं, ज्ञान की उत्पादक सामग्री का ही ज्ञान ग्राहक सामग्री मानकर उसी को ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्राहक बताया गया है। इसीलिए ज्ञान के साथ ही ज्ञान का प्रामाण्य भी ज्ञात हो जाता है। तद उपरांत मुरारी का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अनुव्यवसायी नैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते। ठीक है, अनुव्यवसायी नैव ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति मुरारी मिश्राः। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद इसका सिद्धांत नैयायिकों से कुछ मिलता जुलता सा है। इसके मत में ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय से ही होता है, किंतु उनके प्रमाण का ग्रहण किसी अन्य कारण से न होकर अनुव्यवसाय से ही होता है। ठीक है, क्योंकि मुरारी मिश्र भी कुमारिल भट्ट और प्रभाकर गुरु के समान ही ज्ञान के विषय में स्वतः प्रमाणवादी और आचार्य कुमारिल भट्ट के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्ञातता लिंग का अनु मिथ्या ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति कुमारिल भट्ट ऐसा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुमारिल भट्ट के ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। उनके मत को ज्ञान का ग्रहण ज्ञातता लिंग अनुमान से होता है, उसी अनुमान से ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है। ठीक है, इसके पश्चात बात करें तो नैयायिकों के मत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सकल प्रवृत्ति जनक हेतुना ज्ञानस्य प्रामाण्यम गृह्यते इति। नैयायिकों का कथन है कि ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय से और उनके प्रामाण्य का ग्रहण प्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान से होता है। ठीक है, स्पष्टीकरण, उपयुक्त विवरण से पता चलता है कि यह कथन व्यवसायी ने ज्ञान से प्रामाण्यम गृह्यते ये प्रभाकर का है, और अनुव्यवसायी ने ज्ञान से प्रामाण्यम गृह्यते ये मुरारी मिश्र का है, और ज्ञातता लिंग का अनुमित्या ज्ञान से प्रामाण्यम गृह्यते इति कुमारिल भट्ट का है। और इसके पश्चात अंतिम है, सकल प्रवृत्ति जनकत्व हेतुना ज्ञान से प्रामाण्यम गृह्यते इति नैयायिका। ठीक है, इन आचार्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, अगला सवाल है, वैशेषिकाभिमत संस्कारेषु परिगण्यते वेग धर्म भावना विभाग स्थिति स्थापक।
तो ए बी सी डी ई, बी सी ई और ए सी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका सब इसमें से? तो वैशेषिक के अभिमत में तीन प्रकार है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो ए सी ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कैसे तो देखते हैं। व्याख्या, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि क्या है? कणाद। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। काश्यप, उलूक, पैलुक और ओलुकाय भी इनको कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन 24 गुणों का वर्णन किया गया है। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, परिपक्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। ठीक है, और संस्कार गुण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वेग, भावना, स्थिति स्थापक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संस्कार तीन प्रकार के बताए इन्होंने। संस्कार गुण है तो तीन प्रकार का है, वेग, भावना, स्थिति स्थापक। तो इनमें से हर बार एक सवाल आता है, तो इन सब में जिनके जितने जितने भेद हैं वो सभी आप याद कर लें। ठीक है, तो संस्कार की बात करी, और संस्कार त्रिविधा, वेग, भावना, स्थिति स्थापकंच। ठीक है, ऐसा कहते हैं तर्क भाषा में। वेग, वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, वेगः। ठीक है, पृथ्वी आदि जो चार द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन में रहता है। और भावना, अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना, यह अनुभव से उत्पन्न होती है तथा स्मृति की हेतु है। यह मूलतः ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है, जो पूर्व गृहित ज्ञान की स्मृति कराती है। ठीक है, यह केवल आत्मा में रहती है, आत्मा मात्र वृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 3 स्थिति स्थापक तीसरा है, स्थिति स्थापक। ठीक है, तो अन्यथा कृतस्य पुनस्तद व्यवस्था पाठक पादकः। ठीक है, स्थिति स्थापकः। अन्यथा की अन्यथा हुई को पुनः उसी अवस्था में ला देने वाला स्थिति स्थापक है। यह कटादी पृथ्वी में रहता है। ठीक है, और वह शक्ति है जो पदार्थ को अपने अनुरूप, अपने पूर्व रूप में ले आती है। ठीक है, इस स्पष्टीकरण से ये पता चलता है कि वैशेषिक दर्शन में संस्कार के तीन भेद हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखे जून 2024 में जो दर्शन से सवाल हैं, तो इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। मैं शीघ्र और प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। और यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीवाईक्यू इसी प्रकार से हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और 10 की 10 यूनिट से जो सवाल बने हुए हैं पिछले कुछ समय से, तो उन्हीं प्रश्नों पर विचार करते हुए हम हर रोज कोशिश करेंगे कि कम से कम एक वीडियो अवश्य आप तक पहुंचाया जाए। और यदि आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं नरेश कुमार विदा लेता हूँ। नमः संस्कृताय।